एक नया सर्वे आया है और राहुल गांधी जनता की पहली पसंद बन गए हैं। बीजेपी का ग्राफ यहां पर गिरा है और ये जो नया सर्वे है उसमें एनडीए की ताकत भी दिखी है। अब आपको ये समझना है कि नाराज किस चीज से है जनता और अगला पीएम कौन होगा। प्रधानमंत्री मोदी के बाद जनता किसको प्रधानमंत्री बनता हुआ देखना चाहती है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आप यही देखेंगे कि नए सर्वे में राहुल गांधी कैसे पहली पसंद बन जाते हैं। दूसरा, आप देखिए कि कैसे 6 महीनों के अंदर अंदर मोदी, बीजेपी और एनडीए की रेटिंग गिर गई है। तीसरा, आप देखिए नए सर्वे में कैसे दिखी एनडीए की ताकत भी दिखी है। और चौथा है किन मुद्दों पर नाराज दिखी जनता, ये भी मैं आपको बताऊंगी। और पांचवा है ये जो मूड ऑफ द नेशन सर्वे है, इसमें कौन सबसे पॉपुलर मुख्यमंत्री सामने आया है, सब कुछ आसान भाषा में। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि सर्वे कौन सा आया है। तो इसका नाम है मूड ऑफ द नेशन, MOTN। ये 1 जुलाई से 2025 से लेकर 14 अगस्त 2025 के बीच में कराया गया। इंडिया टुडे और सी वोटर ने मिलकर इसको किया है। तकरीबन आप यहाँ पर अगर आंकड़ा देखेंगे 2,06,826 लोगों की राय पर विचार किया गया। और अब मैं आपके सामने आंकड़े पेश करती हूँ। सबसे पहले देखिए कि इंडिया गठबंधन में कौन पहली पसंद है। जब जनता से यानी कि आपसे ये पूछा गया तो राहुल गांधी सबसे ऊपर आए 28% के साथ। दूसरे नंबर पर ममता बनर्जी 8%, तीसरे पे अखिलेश यादव 7%, केजरीवाल 6.4% और फिर प्रियंका गांधी 4.4%। यानी विपक्ष का जो सबसे पहली पसंद, जो सबसे मजबूत चेहरा है वो राहुल गांधी है। फिर आप देखिए अगर इस वक्त चुनाव होते हैं, आज चुनाव होते हैं, तो बीजेपी को 260 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं और कांग्रेस को 97 सीटें मिलती हुई दिख रही है। और अगर मैं आपको एनडीए की बात बताती हूं, अगर आज चुनाव होते हैं तो एनडीए को मिलेंगे 324 सीटें मिलेंगी और यहां पर इंडिया ब्लॉक को मिलेंगी 208 सीटें। और अगर वोट परसेंटेज बता देती हूं तो एनडीए का वोट परसेंटेज 47% और इंडिया गठबंधन का 41%। तो क्लियरली देखिए आपको यहां पर दिख रहा होगा कि एनडीए की ताकत दिख रही है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि जनता का मूड कैसे बदला है। देखिए फरवरी 2025 के सर्वे अगर हम देखते हैं, ठीक 6 महीने पहले, अभी अगस्त का आया, 6 महीने पीछे जाते हैं, बीजेपी को 281 सीटें मिलती हुई दिख रही थी और कांग्रेस को 78 सीटें मिलती हुई दिख रही थी। यानी कि अगर आप फरवरी और अगस्त को कंपेयर करते हैं तो बीजेपी का ग्राफ गिरा है, बीजेपी की सीटों में गिरावट आई है और कांग्रेस की सीटों में बढ़ोतरी हुई है। एनडीए सरकार के कामकाज के प्रति भी गिरावट देखने को मिली है। ये मैं आपको 6 महीनों का डिफरेंस बता रही हूं कि भाई एक तो सर्वे हुआ फरवरी में और एक अभी अगस्त में हो रहा है। फरवरी 2025 में 62.1% लोगों को अच्छा लगा था काम, लेकिन अब जो ये आंकड़ा घटकर है वो 52.4% रह गया है। ये मैं मोदी जी के काम के बारे में बात कर रही हूँ, एनडीए के काम के बारे में बात कर रही हूँ, बीजेपी के काम के बारे में बात कर रही हूँ। यानी करीब अगर आप देखेंगे यहाँ पर 10% की गिरावट देखने को मिल रही है। आगे बढ़ते हैं। जो मैं आपको गिरावट दिखाने की कोशिश कर रही हूं वो आप इस ग्राफ से समझिए। अगर आज चुनाव होते तो देखिए लोकसभा का नतीजा आपके सामने वहां पर है। एनडीए के पास 293 और इंडिया गठबंधन के पास 234, ये लोकसभा के रिजल्ट है। और फिर उसके बाद फरवरी 2025 में एक सर्वे होता है, यही मूड ऑफ द नेशन सर्वे होता है। एनडीए 343 पहुंच जाता है, इंडिया गठबंधन 188 यानी कम हो जाता है। लेकिन आज देखिए 6 महीने बाद फरवरी से लेकर अगर हम अगस्त में देखते हैं तो ये जो एनडीए का आंकड़ा 343 है वो अब 324 रह गया है, यानी कि गिर गया है। और इंडिया गठबंधन का आंकड़ा 188 से 208 यानी कि बढ़ गया है। 6 महीनों में इधर गेम पलटता हुआ दिख रहा है और इंडिया गठबंधन को यहां पर बढ़त देखने को मिल रही है। फिर राहुल का एलओपी प्रदर्शन कैसा, यानी वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, तो किस तरीके से वहां पर उनका जो प्रदर्शन है जनता को कैसा लग रहा है। आउटस्टैंडिंग, यानी देखिए अगर फिर मैं आपको फरवरी और अगस्त का कंपैरिजन बता देती हूँ। फरवरी में आउटस्टैंडिंग मतलब होता है सबसे अच्छा, बहुत शानदार। तो फरवरी में 25% लोगों को शानदार लग रहा था, लेकिन अब 28% लोगों को शानदार लग रहा है। यानी राहुल गांधी पसंद बन रहे हैं लोगों की, उनको लग रहा है कि भाई लीडर ऑफ ऑपोजिशन है तो वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। फिर देखिए गुड, 24% को
पहले लग रहा था फरवरी में, अब 22% को लग रहा है। एवरेज जो है वो 18 पहले लग रहा था, अब 16% लग रहा है। और जो गंदा काम है वो पहले 27% लोगों को लग रहा था, लेकिन अब सिर्फ 15% लोगों को लग रहा है। यानी कि राहुल गांधी की पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। ये जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनका काम लोगों को पसंद आ रहा है। ये जो मैंने आपको बताया फरवरी और अगस्त में अंतर दिखाया है। फिर आप आगे बढ़िए, अगले पीएम के लिए सबसे बेहतर चेहरा कौन है, तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी का परसेंटेज है 52%। यानी आज भी जनता प्रधानमंत्री मोदी को ज्यादा परसेंटेज दे रही है राहुल गांधी से। राहुल गांधी का है 25%। लेकिन अगर फिर से मैं आपको बताती हूं कि 6 महीने में कैसे ये गेम पलटा है, कैसे मोदी की पॉपुलैरिटी की जो रेटिंग है वो गिर गई है। अगले पीएम के लिए सबसे बेहतर चेहरा कौन, तो 6 महीने के परफॉर्मेंस रेटिंग में मामूली गिरावट देखने को मिली है प्रधानमंत्री मोदी के लिहाज से। फरवरी 2025 के सर्वे में क्या आया था, देखिए 62% ने अच्छा बताया था कि भाई प्रधानमंत्री मोदी का काम है जो अच्छा है। और मैं आपको बता दूं कि अब जो आया है उसमें 4% गिरावट देखने को मिली है, यानी 4% कम हो गया है। आप देखिए, बहुत अच्छा 34%, अच्छा 24%, औसत 13%, खराब 13%, बहुत खराब 14%। प्रधानमंत्री मोदी के काम के बारे में जब पूछा गया तो ये सब ने जवाब दिया और इस रेशो में जवाब दिया। अब आगे बढ़िए, फरवरी में हुए पिछले एमओटीएन सर्वे में जब हम देखते हैं तो मोदी के प्रदर्शन को सबसे अच्छा कहने वाले 36.1% थे। तो इसमें भी अगर आप देखेंगे कि 2% की गिरावट देखने को मिली है, यानी मोदी की पॉपुलैरिटी है जो थोड़ी कम हुई है। फिर आप देखिए, जब उनसे सवाल पूछा गया कि भाई मोदी के बाद अगले पीएम दावेदार कौन हो सकते हैं, अगर प्रधानमंत्री मोदी चले जाते हैं तो फिर कौन आएगा, तो अमित शाह को मिलते हैं 28%, योगी जी को मिलते हैं 26% और नितिन गडकरी को मिलते हैं 7%। यानी यहां पर अमित शाह और योगी जी की टक्कर देखने को मिल रही है कि भाई मोदी के बाद कौन होगा अगला पीएम। फिर सवाल पूछा गया जनता से कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर पर जनता क्या बोलती है, कि भाई ऑपरेशन सिंदूर चला और जिस तरीके से सीज फायर हुआ, युद्ध विराम हुआ, तो उस पर देखिए जनता क्या सोचती है। तो 31% जनता का कहना है कि ये पीएम मोदी का फैसला था कि जो कि ये युद्ध विराम हुआ है। 29% जनता ये सोचती है कि भाई ये ट्रंप का दबाव था, ट्रंप ने दबाव बनाया तब जाके भारत ने युद्ध विराम किया। फिर देखिए, पाकिस्तान की गुहार, पिटे पाकिस्तान की गुहार, 25% मानते हैं कि भाई पाकिस्तान ने गुहार लगाई उसके बाद हम माने, और फिर कुछ कह रहे हैं कि भाई कह नहीं सकते 15%। मतलब 29% लोग ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि जो युद्ध विराम हुआ है वो ट्रंप के दबाव से हुआ है, लेकिन जीत किसकी हुई है कि ये मोदी का फैसला था। अब एनडीए की बड़ी उपलब्धि क्या है, जब लोगों से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भाई सबसे बड़ी उपलब्धि तो है राम मंदिर 17%, दूसरे नंबर पर ऑपरेशन सिंदूर 12%, और विकास की जब बात आई तो 10%। ये सारे मैंने आपको आंकड़े बताए। अब आगे बढ़िए, क्या इंडिया ब्लॉक को जारी रहना चाहिए, तो 69% का कहना था हाँ इंडिया गठबंधन को जारी रहना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं, और ना 25% की भाई खत्म हो जाना चाहिए इंडिया गठबंधन को, कोई काम के नहीं है। फिर आगे आइए, जब पूछा गया कि भाई सबसे पॉपुलर सीएम कौन है, तो आप देख सकते हैं योगी आदित्यनाथ पहले नंबर पर 36%, दूसरे नंबर पर इनके विरोधी पार्टी टीएमसी ममता बनर्जी 13%, और तीसरे नंबर पर इनके एनडीए के साथी चंद्रबाबू नायडू 7%। तो जब पॉपुलर मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो यह आंकड़ा आपके सामने है। फिर आप देखिए, भारत यूएस से कैसे डील करे, जब जनता से पूछा गया कि भाई अब जो भारत और अमेरिका के रिश्ते बिगड़ रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, तो 61% जनता ये कहती है कि भाई झुकना नहीं चाहिए, लेकिन नेगोशिएशन जारी रखना चाहिए, बातचीत जारी रखना चाहिए। 23% ये बोलते हैं कि हम लोग बढ़ते टैरिफ को संभाल लेंगे, भारत अगर हाई टैरिफ जितने भी लगा दे अमेरिका हम लोग संभाल लेंगे, और 9% ऐसे कहते हैं कि भाई ट्रंप के सामने झुक जाओ। 9% का ये मानना है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो करो और उसके बाद ये सब टैरिफ हटवाओ। अब बात आई कि मोदी का प्रदर्शन कैसा है, तो मैं आपको थोड़ा एक बिगर पिक्चर बता रही हूं। एमओटीएन जो है वो सर्वे कराता रहता है हर 6 महीने, हर उनकी एक पैटर्न होता है। तो उसी पैटर्न को अगर समझने की कोशिश करते हैं, जनवरी 2023 में गुड कहने वाले 72% लोग थे, अगस्त में फिर वो घट गया 63 हो गया, फरवरी 2024 में ये और घट गया 61 हो गया, अगस्त 2024 में और घट के 59 हो गया, और फिर
फरवरी 2025 में अचानक बढ़ता है और 62 हो जाता है, लेकिन अभी जो आया अगस्त 2000 फिर घट गया, 62 से 58 आ गया। यानी अगर मैं आपको ए पॉइंट से बी पॉइंट का बताती हूँ कि लोगों को मोदी का काम जो है अच्छा लग रहा था जनवरी 2023 तक, तो 72% लोगों को अच्छा लग रहा था, लेकिन अगस्त 2025 आते आते वो आंकड़ा घट के 58 हो गया है। और मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रही थी कि कैसे मोदी की पॉपुलैरिटी घटी है। और जो बुरा बता रहे थे भाई, जनवरी 2023 में जो मोदी के प्रदर्शन को बुरा बता रहे थे वो थे सिर्फ 16%। और अब आप देखिए वो जो आंकड़ा है, अगर मैं अगस्त 2025 की बात करती हूं तो वो 26 हो गया है। यानी आप ये पूरा आंकड़ा देखेंगे, इस वक्त जो मोदी के प्रदर्शन को बुरा बता रहे हैं वो 26% लोग हैं, लेकिन जनवरी 2023 में यही आंकड़ा 16% था। तो यही ग्राफ बता दे रहा है कि आखिरकार क्या है मूड ऑफ द नेशन। अब देखिए आज चुनाव होते तो क्या होता, एनडीए की ताकत तो आपको दिखी है, और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूं कि अगर हम बीजेपी कांग्रेस को, पहले हमने एनडीए और इंडिया गठबंधन का डिफरेंस बताया, अब आप देखिए बीजेपी का अगर लोकसभा का मैं उठा के देखती हूँ सीटें, तो बीजेपी की 240, कांग्रेस की 99। फिर एक सर्वे होता है फरवरी 2025 में जिसमें बीजेपी 281 और कांग्रेस 78। फिर जब अभी मूड ऑफ द नेशन का सर्वे होता है अगस्त 2025 में, तो देखिए 281 से 260, यानी बीजेपी का ग्राफ गिर गया, 281 से 260 हो गया। और अगर आप इधर कांग्रेस की बात करते हैं तो 78 से इन्होंने उछाल मारी और ये 97 पे पहुंच गए, यानी कांग्रेस अब बेहतर प्रदर्शन कर रही है। ये मूड ऑफ द नेशन सर्वे बता रहा है, और ये 6 महीनों का खेल है, फरवरी 2025 से अगस्त 2025 का। अब आप आगे आ जाइए, परसेंटेज देख लेते हैं, तो परसेंटेज में ज़्यादा अंतर नहीं दिख रहा है इन 6 महीनों में। देखिए लोकसभा में तो आप देखेंगे कि एनडीए का 43% और इंडिया गठबंधन का 40%। फिर जब फरवरी में सर्वे होता है तो 47%, यानी ऊपर चला जाता है, और इंडिया गठबंधन का 1% नीचे आ जाता है। और यही जो परसेंट है वो सेम रहता है अगस्त में भी, यानी परसेंटेज में कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिखा है। अब मैं ज़रा आपको थोड़ी ओवरऑल पिक्चर दे देती हूँ। हम शुरू करते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव से और यहाँ तक आते हैं। सीटों में कितना अंतर आया है। अभी तक आपने 6 महीनों का खेल समझा, उसमें आपने देखा कि कैसे बीजेपी एनडीए मोदी का ग्राफ गिरा। लेकिन अगर हम थोड़ा पीछे से चालू करते हैं, लोकसभा के 2019 में देखते हैं, तो देखिए इतनी सीटें एनडीए को मिले 352, इंडिया को मिली 91 और अदर्स के खाते में आई 99। अगर आप यहाँ पर आएंगे भाई, 2019 में तो ये आंकड़ा था, तो 2019 से एनडीए की ताकत घट गई और घट के क्या हो गई, 293 हो गई। इंडिया गठबंधन की ताकत बढ़ गई, 234 हो गई, और अदर्स के खाते में 16 आई। तो देखिए 2019 के बाद भी सर्वे हुए, और जब ये सर्वे हुए तो उन्होंने क्या बताने की कोशिश की, भाई ये तो रिजल्ट है, पहली लाइन में जो दिख रहा है आपको वो लोकसभा 2019 का रिजल्ट है। अब ये जितने भी हैं 4 सर्वे हैं, तो इस 4 सर्वे में आप देखेंगे 2022, 2023 और 2024, तो ये 352 से 307, 298, फिर बढ़ा 306, और फिर बहुत ज़्यादा बढ़ गया 335। फिर आप यहाँ पे देखेंगे इंडिया गठबंधन 91 से एकदम अगस्त 2022 में ये 125 हो गया, फिर 153 हो गया, फिर 193 हो गया, फिर अचानक फरवरी 2024 में 166 हो गया। और यहाँ पर देखेंगे अदर्स में 99, फिर 111, फिर 92, फिर 44, फिर 42, यानी अदर्स वाला खेमा तो एकदम घटता जा रहा है। फिर यही चीज़ अगर हम 2024 के बाद से देखते हैं, तो 2024 के लोकसभा के रिजल्ट ये हैं, एनडीए 293, इंडिया गठबंधन 234 और अदर्स 16। तो अगर आप इसमें ये 3 सर्वे देख लेते हैं, 293 से 299 गया, 299 से और बढ़ के 343 गया, और अब 343 से घट के 324 आ गया है, यानी कि कम हो गया है। लेकिन अगर आप लोकसभा के नतीजे से मिलाते हैं तो उससे तो ये ज़्यादा ही है। इन लोगों ने तो लोकसभा में 293 रहा ना, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखते हैं अगस्त 2025 324 रहता है, लेकिन फिर भी वो जो एक जादुई आंकड़ा होता है ना मेजॉरिटी का, वो क्रॉस नहीं कर पा रहे। वो जो एक 400 पार इन्होंने नारा लगाया था। अब इंडिया गठबंधन को देख लीजिए, 234, फिर थोड़ा कम हुआ, फिर और कम हुआ, लेकिन फिर बढ़ गया, 208 हो गया। और अदर्स के खाते में देखेंगे 16, फिर 12, फिर 12 और एकदम 11। तो इस तरीके से मैंने आपको थोड़ा समझाने की कोशिश की है कि क्या इस वक्त मूड ऑफ द नेशन है। अब क्या होगा बिहार चुनाव में, फिर 2029 तो बहुत दूर है, उससे पहले आपका यूपी चुनाव है, तो बहुत सी चीज़ें चल रही हैं। और ये देखिए सर्वे, ओपिनियन, ये सब बदलते रहते हैं, लेकिन आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा।
आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।